एक समय महाभारत का प्रसंग है कि वनिता और कद्रू में दोनों शर्त लगी और वनिता जी जो गरुड़ जी की माता है वो शर्त हार गई और कद्रू जो सर्पों की माता है वो शर्त जीत गई। कद्रू ने एक शर्त रखी कि अगर आप स्वर्ग का अमृत लाकर हमको दे दो तो हम आपको दासी से मुक्त कर देंगे। वनिता जी शर्त हार गई हैं तो इसलिए दासी बनना पड़ा। अब वनिता जी दासी हैं तो गरुड़ जी को भी सर्पों का दास बनकर रहना पड़ा। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, गरुड़ जी ने कहा, माँ, मैं इतना बलिष्ठ हूं, इतना बलवान हूं, फिर भी मुझे इन सर्पों की गुलामी करनी पड़ रही है। ये मेरी पीठ पर बैठते हैं और मुझे आदेश देते हैं कि चलो गरुड़, तो मुझे चलना पड़ता है क्योंकि आप उनकी माँ कद्रू की दासी हैं, तो मैं भी उनका दास हूं। क्या इस दासत्व से मुक्ति मिले ऐसा कोई उपाय है? वनिता जी ने कहा, बेटा गरुड़, उपाय तो है पर बहुत दुर्लभ है। बोले, माँ आप बताइए। माँ ने कहा, गरुड़, अगर स्वर्ग का अमृत कद्रू को मिल जाए तो वो हमको दासत्व से मुक्ति दे देगी। गरुड़ जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ समय के बाद आपके पास आता हूं और स्वर्ग का अमृत लेकर ही आऊंगा। ऐसा कहकर गरुड़ जी चले गए और स्वर्ग में जब अमृत को लेने के लिए उद्यत हुए तो सारे देवता लाइन लगाकर गरुड़ जी से लड़ने के लिए खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने अपना वज्र संभाल लिया, अन्य देवता भी लड़ने के लिए उद्यत हो गए और लड़ाई हुई। महाराज, उस समय जब इंद्र ने देखा कि हम गरुड़ जी से जीत नहीं पा रहे तो उन्होंने एक समझौता किया कि गरुड़, आप जिन दुष्टों के लिए, नागों के लिए अमृत लेके जा रहे हैं, सोचिए अगर उन्होंने ये अमृत को पान कर लिया तो वो अमर हो जाएंगी और दुष्टों का अमर होना इस भारत भूमि के लिए क्या साबित होगा? सारी प्रजा को त्राही त्राही करा देंगे, सारी प्रजा को अस्त व्यस्त कर देंगे, वर्णाश्रम की व्यवस्था को मिटा देंगे, सनातन को मिटा देंगे। काले सर्पों को अगर अमृत मिल जाए तो ये क्या करेंगे? गरुड़ जी ने कहा कि अमृत तो हम लेके जाएंगे क्योंकि माँ को वचन दिया है और माँ दासत्व से मुक्त हो जाए तो आप जो कहें फिर मैं आपको स्वीकार करता हूं। गरुड़ जी ने कहा कि अमृत तो हमको ले जाना ही है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, इसमें कोई समझौता नहीं है। गरुड़ जी ने कहा, एक कार्य हो सकता है, मैं अमृत ले जाकर अपनी माँ को दूंगा और माँ कद्रू को प्रदान करेगी और उसी समय जब कद्रू ले ले तो आप प्रकट होकर अमृत को बलात् खींचकर झटक कर अंतर ध्यान हो जाना। इंद्र भी मान गए और अमृत लाके वनिता ने कद्रू को दिया। कद्रू ने जैसे ही अमृत को पकड़ा, अमृत के कलश को पकड़ा, वैसे ही इंद्र प्रकट होते हैं और कद्रू से अमृत का कलश छीनकर अंतर ध्यान हो जाते। तो महाराज, कहने का आश्चर्य, कहने की आवश्यकता यह है कि अमृत इतना दुर्लभ है कि गरुड़ जी मांगने गए तो देवता लड़ने के लिए खड़े हो गए और अमृत नहीं दिया। और आज परीक्षित के लिए बिन बुलाए देवता अमृत लेकर आ गए। कैसे? सुखदेव जी ने कहा कि हमने बुलाया नहीं, परीक्षित ने बुलाया नहीं, तो देवता
अमृत का कलश लेकर कैसे आए? उन्होंने विचार किया और कहा, एवं विनिमय जाते, कहा कि क्वा काचा क्वा मणिर महान, आपका स्वर्ग का अमृत क्वा काचा कांच है और हमारा कथा अमृत मणिर महान, मणि के समान महान है। तो आप जिज्ञासु बन के, श्रोता बन के आते तो हम आपको कथा का पान कराते, पर आप व्यापार की दृष्टि से आए, इसलिए आप कथा से वंचित रहेंगे। उनको कथा नहीं सुनाई और परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ब्रह्मन, हम देवता होकर भी कथा के अधिकारी नहीं, ऐसा क्यों? और सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, कथा हो जाने दीजिए और 7 दिन के बाद परिणाम देखते हैं कि क्या होता है। तो जब परीक्षित जी का 7 दिन में उद्धार हुआ और वो भगवान के निज धाम को गए, तो ब्रह्मा जी ने, जगत पिता ब्रह्मा 4 मुख वाला भी चक्कर खा गए और देखते हैं कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य करने लगे, तो ऐसा श्रीमद् भागवत में क्या है जो परीक्षित को भगवान के धाम दे दिया, भगवान का स्वरूप प्रदान कर दिया, भगवान का गौलोक प्रदान कर दिया। तो तराजू लगाकर तौलते हैं ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में। एक परले पर भागवत जी को, दूसरे पर अनेक शास्त्र रखे और जो परला भारी होता है वो नीचे होता है। तो भागवत जी भारी थी तो यहीं रह गई और अन्य जो प्राण थे वो ऊपर उड़ गए। तो ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। जो प्रेम से भजता है उसको भगवान मिला देती है, जो जिस भाव से आता है उसकी पूर्ति श्रीमद् भागवत जी करती हैं। तो हम सबको जब जहां जैसे मौका मिले भागवत जी सुनने का, कराने का, करने का, तो सोचिए कितने बड़ा भागी हैं। और कथा में वक्ताओं के लिए भी और श्रोताओं के लिए भी एक विशेष ध्यान दें कि रामचरित सुनबे को रसिया, हर कथा में भगवान का वास होता है। जो आप शब्द बोल रहे हैं यही ब्रह्म वाक्य भागवत जी ही शब्द रूप में लिखी गई है। किसी ने कांच की, किसी ने धातु की, किसी ने सोने की, किसी ने पीतल की, जिसने जैसी, किसी ने मिट्टी की भगवान की प्रतिमा बनाई, पर व्यास जी ने शब्दों की ही प्रतिमा बनाई, वह है श्रीमद् भागवत। शब्द रूप में ही भगवान यहाँ पर विराजमान है। और एक सुंदर बात कि प्रत्येक कथा में हनुमान जी भी आते ही हैं, तो वक्ता से कुछ ऐसा ना निकले अशास्त्रीय जिससे हनुमान जी महाराज रुष्ट हो जाएं। ये ध्यान रखते हुए शास्त्र के अनुकूल जो है उसको ही बोलें। तो प्रत्येक कथा में जहां जहां पर भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग होता है, हनुमंत लाल जी वहां पर पधारते हैं।